राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज है 22 जनवरी 2025 और दिन है बुधवार का। आज श्री राम मंदिर बने हुए पूरे 1 साल हो गए, प्राण प्रतिष्ठा को पूरे 1 साल हो गए। तो उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आप पर और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहें। और मेरे लिए एक और खुशी, एक नहीं दो खुशी के कारण है। एक तो ये कि पिछले ही साल आज ही के दिन मेरी नंद को बेटा हुआ था, तो उसका नाम हम लोगों ने राघवी रख दिया था, क्योंकि सोचने की कोई बात ही नहीं थी। 22 जनवरी के दिन ही पूरा पिछले साल कितना अच्छा माहौल था, आपको याद होगा। हर मंदिरों में कार्यक्रम हो रहे थे, हर घर में झंडा लगाया गया था। और उसी उसी बीच में मेरी नंद को बेटा हुआ था, तो उसका नाम हम लोगों ने राघव रखा था। दूसरी खुशी की बात यह है कि वो तो 22 जनवरी तो पिछले साल आप लोगों को प्रभु श्री राम के बारे में पता चला। मुझे तो मेरे प्रभु श्री राम के बारे में 2020 में ही पता चला था। मैं कहना ये चाहती हूँ एक्चुअली कि 22 जनवरी 2020 को ही मुझे ये पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा पहला टेस्ट जो हुआ था उसमें पता चला था कि आई एम प्रेग्नेंट, टेस्ट किट में। और उस दिन भी बुधवार था, 22 जनवरी 2020 को। आज भी बुधवार है, तो इसलिए ये और स्पेशल हो जाता है मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि इस खुशी को मैं आप सभी के साथ साझा करूं कि 22 जनवरी 2020 को जब सुबह सुबह 3 या 4 बजे के आसपास मैंने टेस्ट किया था और मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो मैं बहुत खुश हुई थी। और फिर उसके बाद आज है, पूरे 5 साल हो गए उस बात को, और पता ही नहीं चला कि कब ये 5 साल बीते। आज तक मैंने वो किट रखी है संभाल के, मैंने उसे अपने डायरी में पेस्ट किया हुआ है सेलो टेप से प्रॉपर ऐसे कवर करके। और आज पूरे 5 साल हो गए उस बात को, और 5 साल बाद सेम कैलेंडर रिपीट हो रहा है। मुझे यही याद है कि उस बार भी बुधवार था, इस बार भी बुधवार है। तो ये बहुत खुशी की बात होती है हर औरत के लिए कि जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसे पता चलता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट। और हाँ, एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ हर उस लेडी को जो जिसने जिसने अभी बेबी डिलीवर किया हुआ है। और जो जॉब, देखिए, बीइंग अ मदर इज द टफेस्ट जॉब फॉर ऑल द टाइम, किसी भी औरत के लिए। और जब आप कहीं जॉब करते हो, वो छोड़कर जब आप सिर्फ बेबी के टेक केयर करते हो, तो शुरू शुरू में मुझे भी हो रहा था, थोड़ा आप कॉम्प्लेक्स फील करने लगते हो, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, आप बहुत इरिटेट हो जाते हो कि कहाँ आप कैसे कैसे जॉब्स कर रहे थे, पैसे मिलते हैं आपको, उसके लिए आप सेल्फ डिपेंडेंट रहते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहते हो। और उसके बाद एकाएक ये इतना बड़ा चेंज हो जाता है। तो उसको लेके प्लीज आप लोग कोई भी डिसअपॉइंट मत हो, क्योंकि ये जो आप कर रहे हो ना, इसकी फीलिंग ही कुछ और है। ये अभी शुरू के 5-6 साल ही आप दे पाओगे, फिर उसके बाद आप वापस अपने करियर में जा सकते हो। मैं भी टीचर थी, पूरे पूरे 8 साल मैंने पढ़ाए हैं। शादी के पहले 3 साल, शादी के बाद 5 साल तक मैं पढ़ाती रही थी। उसके बाद मुझे बेबी हुआ था, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैं घर पे बैठ गई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। बट अब लगता है कि नहीं, ये सभी कुछ सही है, क्योंकि ये वक्त वापस लौट के मेरे पास भी नहीं आने वाला है। अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखना और उसकी हर छोटी मोटी ज़रूरतों का ख्याल आपने खुद से रखा, मैंने खुद से रखा हुआ है। कोई देवर नो वन टू हेल्प मी। अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखना, वो कितनी बड़ी खुशी की बात है। वो इंसान समझ सकता है जो ये इस चीज़ को फील कर रहा हो। हाँ, बहुत खुशनसीब है वो लोग भी जो बेबी डिलीवर करने के बाद भी अपने ड्यूटी को कर रहे हैं, उनको फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, उनके बेबी का कोई ना कोई टेक केयर घर पे कर रहा है, तभी वो फ्री माइंड से ऑफिस या स्कूल या वॉट जो भी कर पा रहे हैं। इवन मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो कि बेबी डिलीवर के 1 या 1.5 महीने बाद ही जॉब को रीज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनके घर में उनके बेबी का टेक केयर करने वाला कोई ना कोई है। कभी हस्बैंड है या सास है या फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स हैं। मेरे साथ ऐसी, आप सभी को शायद पता होगा कि मेरे घर में आई एम द ओनली फीमेल। बाकी मेरे घर में सिर्फ मेरे ससुर हैं, मेरे देवर है, मेरे पति और मेरा बेटा है। तो आई एम द ओनली फीमेल एट माई हाउस होम। सो अभी तो मैं रुकी हुई हूँ, अभी मैं जॉब वगैरह नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, मुझे शुरू में थोड़ा सा बुरा लगता था, अब मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है, क्योंकि एक बार जब वो बड़ा हो जाएगा, फिर जब वो ग्रोइंग एज में चला जाएगा, तो फिर मैं उस चीज़ को दोबारा फील पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तो इट्स ओके। अब मैं अपने करियर पे भी थोड़ा थोड़ा फोकस कर रही हूँ। अब मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी कहीं जॉब अप्लाई करूँ टीचिंग के लिए ही, बट ऑब्वियसली क्योंकि उसमें समय मैं अपने परिवार को भी दे पाऊंगी, अपने बेटे को भी दे पाऊंगी। तो ये एक खुशी की बात थी जो मुझे लगा था कि मैं आपके साथ साझा करूं, कि मुझे यही पता चला था 22 जनवरी को ही। हालांकि डॉक्टर ने मुझे 26 जनवरी को बुलाया था 2020 में, बट पता नहीं क्यों, जबकि मतलब कहीं से कुछ नहीं, आई डोंट नो क्यों मुझे मन किया था चेक करने का, और मैंने 22 जनवरी को ऐसे ही रैंडमली चेक किया था और टेस्ट पॉजिटिव आया था। तो मैं बहुत खुश हुई थी। और उसके 4 साल के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को रखा गया, तो मैं बहुत खुश हुई थी। ऐसा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं से लग रहा है कि कोई कनेक्शन रहा होगा, तभी आप कहीं ना कहीं से ऐसे जुड़ जाते हो। और आज मेरे एक भांजे का बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे है।
उसके बर्थडे में हम लोग शाम को जाने वाले हैं, वहाँ की झलकी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो थैंक यू सो मच। अभी थैंक यू सो मच नहीं, अभी मेरा बेटा स्कूल गया हुआ है, वो आएगा तो उसके साथ भी मैं एक क्लिप ऐड करूंगी। और अब वो उसके मतलब उसके पता चलने की पूरे 5 साल होने वाले। हर साल मैं 22 जनवरी को केक कट करती हूँ, हर साल। इवन जिस दिन पता चला था, बट ऑब्वियसली सुबह में पता चला था, शाम को वी वेंट टू द डॉक्टर एंड वहाँ से रिटर्निंग के टाइम मैंने केक लिया था, केक सेलिब्रेट किया था, प्रॉपरली सेलिब्रेट किया था हम लोगों ने। उस समय मैं बरेली में रहती थी, अब मैं बनारस में रहती हूँ, उस समय मैं बरेली में रहती थी। डॉक्टर लतिका अग्रवाल थी, मैं बहुत थैंकफुल हूँ डॉक्टर लतिका अग्रवाल जी के भी, कि उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया था मेरा। एंड उसके बाद हर साल मैंने केक कट किया। आज तो हम लोग बर्थडे पार्टी में ही जाने, मगर फिर भी मैं छोटा सा केक मंगाई हूँ, मैं मफिन्स मंगाया है एक्चुअली, उसको मैं अपने बेटे से कट करवाने वाली हूँ। अभी वो स्कूल से आएगा 1 बजे के आसपास। सो थैंक यू सो मच एंड अभी के लिए थैंक यू सो मच। इसके बाद एक क्लिप मैं और ऐड करूँगी अपने बेटे के साथ, और उस समय मैं नहीं बोलूँगा। तो ये देखिए, हम लोग 3 आइसक्रीम लाए हैं क्योंकि हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये मेरा बेटा स्कूल से आ गया। हाय 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 हाय, बोल जाना एक और। बाप रे, इतना गुस्सा आज, पता नहीं क्यों ये गुस्से में है। आइसक्रीम खाएगा तो इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, है ना? हाँ, आज बस खाएंगे हम लोग आइसक्रीम। चलो आप प्लेट लेके आओ। एक तुम्हारा खाऊंगा, एक मैं अपना खाऊंगा, एक तुम्हारा पूरा खाऊंगा, और एक बुआ का मैं नहीं खाऊंगा, बुआ अपना खाएगी। वाह बेटा, बुआ क्या खा रहे हो बाबा? आइसक्रीम। कौन लाया है? मम्मा। क्यों लाई है? हम लोग क्या खा रहे हैं? आइसक्रीम। तो हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम नहीं, कुल्फी खा रहे हैं। बहुत बहुत टेस्टी है। अपनी मम्मा के साथ सोने जाना हूँ। अब तुम क्या करने वाले हो? सोने जाना हूँ। उसके पहले खाना खाने वाला। तो इसके पहले ये खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। ये हैं मेरे बेटा लाल। So that's all for this vlog. Thank you. Bye bye. Take care.